हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब भाई साहब फाइटर मूवी देखकर सिनेमा हॉल से घर आ रहा हूं और सच में जो फाइटर मूवी है वो 3D एक्सपीरियंस करने लायक ही है। मेरे घर के पास सिर्फ 3D तक थी। अगर आपके घर के पास 4DX या ICE थिएटर है तो आप वहां जाकर एक्सपीरियंस कीजिए। तो चलिए आपको फाइटर का रिव्यू देते हैं, लेकिन सबसे पहले बता दें कि बिना स्पॉइलर का ये रिव्यू होने वाला है। मतलब इसमें मैं आपको स्टोरी बिल्कुल भी रिवील्ड नहीं करूंगा। आपका एक्साइटमेंट खत्म करने की जगह आपके एक्साइटमेंट लेवल को 200 गुना इसको बढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए तो फाइटर मूवी को अगर एक वर्ड में रिव्यू करना हो तो हिलेरियस यानी कि दोस्तों एक्सीलेंट यहां पर हमें मूवी देखने को मिली है, जो कि हमने एक्सपेक्ट की थी सिद्धार्थ आनंद से, ऋतिक रोशन से, दीपिका पादुकोण से कि वो इस तरह की मूवी बना सकते हैं। एरियल एक्शन मूवी है और इंडिया की फर्स्ट एरियल एक्शन मूवी है जो इतने बड़े लेवल पर बनाई गई है। अब कंगना रनौत ने भी एरियल एक्शन मूवी बनाई थी तेजस, पर वो बहुत ही छोटे बजट की थी। उसमें इतना ज्यादा वर्क नहीं किया गया था जितना फाइटर मूवी में किया गया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऋतिक रोशन की। तो ऋतिक रोशन की मूवीज में जो एक्सप्रेशंस हैं, जो डायलॉग्स बोलने का अंदाज है, प्लस ऋतिक रोशन जो हमें एक्शन करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो फाइटर जेट में एक्शन करते हुए नजर आए, चाहे वो सिंगल हैंडेड फाइट करते हुए नजर आए, सभी में वो परफेक्ट बैठते हैं और उनकी जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा हमें मूवी में अच्छी देखने मिलती है। सेकंड बात करना चाहेंगे दीपिका पादुकोण के बारे में। अब जो मिनी का कैरेक्टर है वो यहाँ पर ऋतिक रोशन के बहुत ही क्लोज रहता है। एक्चुअली में ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। डोंट स्पॉइल, मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा। अब कैसे बनते हैं, क्या होता है, ये आपको स्टोरी देखने पर ही समझ आएगा। पर इतना समझ लीजिए, जो दीपिका पादुकोण यानी कि हमारी चार्मिंग गर्ल है, जो मिनी का किरदार निभा रही हैं, वो हर टाइम फाइटर यानी कि जो हमारे ऋतिक रोशन है उनके साथ बनी रहती हैं और उनका हर वक्त सपोर्ट करती हैं। इसके बाद हम आना चाहेंगे अनिल कपूर पर। अनिल कपूर दोस्तों सभी के बॉस रहते हैं, ये आप ट्रेलर और टीजर देखकर ही समझ गए होंगे। और वो सभी को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं कि पैट्टी को ये काम करना है, प्लस मिनी को ये काम करना है। और कहीं कहीं पर अनिल कपूर हमें बहुत ही ज्यादा, जो रॉकी हैं वो एक गुस्से वाले हैं, थोड़े से हमें अग्रेसिव भी दिखाई देते हैं जब उनके मुताबिक जो फाइटर जेट्स होते हैं वो काम नहीं करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों सैल्यूट करना चाहूंगा सिद्धार्थ आनंद यानी कि डायरेक्टर को, जिन्होंने पहले वॉर मूवी बनाई 2019 में। उसके बाद दोस्तों उन्होंने पठान मूवी बनाई पिछले साल, जिसको आज 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो उनके लिए भी उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब आज ही के दिन उनकी आ चुकी है फाइटर मूवी। तो ये 3 हैट्रिक मूवी ब्लॉकबस्टर लाने का टैग सिर्फ सिद्धार्थ आनंद ही कर सकते हैं। उनका डायरेक्शन ऐसा है कि वो किसी भी मूवी में, बेजान मूवी में भी जान डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें तारीफ करनी होगी करण सिंह ग्रोवर की, जिन्होंने दोस्तों बहुत ही उम्दा किरदार निभाया है फाइटर मूवी में। और उनके साथ अक्षय ओबरॉय की भी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने पैट्टी और मिनी का भरपूर साथ दिया है। अब इस मूवी में दोस्तों हमें एरियल एक्शन तो देखने मिलता है, साथ में हमें कॉमेडी भी देखने को मिलती है। कहीं कहीं पर दोस्तों हमें बहुत ही ज्यादा कॉमेडी देखने को मिलेगी और वहां पर एक्शन प्लस सबसे ज्यादा हमें पैट्रियोटिज्म देखने को मिलता है। यानी कि ये जो मूवी होने वाली है फाइटर, वो पूरी की पूरी देशभक्ति से भरी होने वाली है। अगर हम बात करें मूवी के रन टाइम की तो 2 आवर्स 46 मिनट, 2 घंटे 46 मिनट 33 सेकंड की ये मूवी है। थोड़ा सा आपको लंबा रन टाइम लग सकता है, लेकिन जैसा कि संदीप रेड्डी वंगा और रणवीर कपूर की मूवी एनिमल में हुआ था कि वो 3 घंटे 21 मिनट की होने के बावजूद भी 1 मिनट हमें बोर नहीं की थी, सेम टू सेम वैसा ही हमें फाइटर मूवी में देखने को मिलेगा। 2 घंटे 46 मिनट की मूवी होने के बावजूद भी हम 1 मिनट भी बोर नहीं होंगे। बस हम कुछ जगह पर बोर हो सकते हैं जब हमें गाने दिखाई देंगे। अब फाइटर मूवी में मुझे एक ही कमी लगी है कि इस मूवी में हमें 5 सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे और 5 में से 3 सॉन्ग तो ठीक है, पर 2 सॉन्ग ऐसे आएंगे जिसमें हम बहुत ही ज्यादा बोर महसूस करने लगेंगे। अब अगर हम बात करें फाइटर मूवी के बीएफएक्स की, तो फाइटर के जो बीएफएक्स है वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग है। अगर आप 3D में एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी आंखों के सामने ही बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है,
फाइटर जेट्स उड़ रहा है और आग निकल रही है। प्लस दोस्तों जो फाइटर का बीजीएम है, वो बीजीएम दोस्तों फाड़ के रख देने वाला है। प्लस ऋतिक रोशन की एंट्री में जो बीजीएम बजाया जाता है, वो दोस्तों सभी बीजीएम का बाप है। और सुजलाम सुफलाम का जब बीजीएम आता है उस समय हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सच में हम लोग गूप्स बम्स महसूस करने लगते हैं। अगर हम विजुअल्स की बात करें, सिनेमैटोग्राफिक्स की बात करें, चाहे कोरियोग्राफी की बात करें, सभी चीजें हमें उम्दा और टॉप लेवल पर दिखाई देती हैं। इन शॉर्ट अगर मैं इस मूवी को रिव्यू करता हूं तो इट्स अ मास्टरपीस, एक्सीलेंट और ब्रिलियंट मूवी की लिस्ट में फाइटर मूवी शामिल हो चुकी है। अब दोस्तों यहां पर अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो 5 आउट ऑफ 4.5, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 सॉन्ग्स की वजह से वो आधा स्टार कट सकता है। बाकी 5 में से इस मूवी को 4.5 से कम रेटिंग कोई भी नहीं देने वाला है, ये आप लिख के रख लीजिए। और डे 1 में भले ही इसकी एडवांस बुकिंग कम हुई हो और डे 1 का कलेक्शन कम आए, लेकिन जिस हिसाब से इसके रिव्यू निकल कर आए हैं, माउथ पब्लिसिटी चल रही है, डे 2 यानी कि रिपब्लिक डे, नेशनल हॉलिडे के बाद से ये मूवी बॉक्स ऑफिस को फाड़ कर रख देगी और 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड ये सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन में कवर करने वाली है। अब आप बताइए, आप एक्साइटेड है कि नहीं फाइटर के लिए? मैंने तो देख ली है, मुझे तो फाइटर बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। मेरा कहना है कि आप सभी लोग मेरे कहने पर फाइटर मूवी देखने जाइए, वो भी 2D में नहीं, 3D में जाइए, 4DX में जाइए, IMAX में जाइए, ICE थिएटर में जाइए। अब आप बताइए, आप एक्साइटेड हैं कि नहीं फाइटर के लिए? हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।